फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई संधि और वह है दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है दीर्घ, और दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, यानी जब कोई भी छोटा स्वर होगा तो वह मिलकर के बड़ा बनता है। और इसमें प्रयुक्त होने वाले स्वर आएंगे अ, आ, इ, ई, उ, ओ, री तथा री। ये स्वर ही प्रयुक्त होंगे। और इनमें से हम पढ़ते हैं कि बड़ा कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए अ प्लस अ आ, इन दोनों में बड़ा है ये आ। ई तो ये है दीर्घ ई। उ दीर्घ उ। री तो दीर्घ री। यानी जब भी कोई समान स्वर आएंगे, और इसका नियम है कि समान स्वर के आने पर एक दीर्घ स्वर बन जाता है। और समान स्वर कैसे, यानी ये दोनों ही समान होंगे। यदि प्लस से पहले अ या आ होगा तो ये दोनों कहलाएंगे समान स्वर। जैसा कि यहाँ मैंने पूरा आपको डिटेल से समझा रखा है। अ प्लस अ ये कहलाएगा समान स्वर, यानी एक जैसे स्वर होना, ये कहलाता है समान स्वर। और जब समान स्वर होंगे तो इन दोनों में से बड़ा स्वर कौन सा होता है, आ, तो इसका बनेगा आ। ऐसे ही अ प्लस आ तो बनेगा दीर्घ आ। और आ प्लस अ बनेगा आ। और आ प्लस आ बराबर आ। यानी मित्रों, चाहे ह्रस्व स्वर आगे हो या पीछे, और दीर्घ स्वर भी आगे हो या पीछे कहीं भी हो सकते हैं, परंतु होना समान स्वर ही चाहिए। तब उन दोनों में से जो दीर्घ स्वर होता है वह बनेगा संधि होने पर। जैसा कि अ प्लस अ, और इनमें दीर्घ स्वर आ होता है तो आ बना है। सेम हमने कहा है कि प्रयुक्त स्वर, और कौन कौन से स्वर हमारे इस संधि में प्रयुक्त हो रहे हैं, वही स्वर समान होना चाहिए। जैसे ई ये दोनों समान हैं, और इन दोनों में से दीर्घ ई बनेगा। उ ये इसका दीर्घ उ बनेगा। और री इनमें से दीर्घ री बनेगा। तो यह है दीर्घ संधि। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके उदाहरण। नियम अ वाला, अ प्लस अ बराबर आ। अब यहाँ बना है दीप प्लस अंजलि ही बराबर दीपांजलि ही। अब ये पदांत अ है, क्योंकि प और प के बाद में अ ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ अ है। और अ प्लस अ तो यहाँ हुआ है ये अ प्लस अ, और अ प्लस अ मिलकर के आ बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे प में आ की ध्वनि मिलेगी तो बनेगा दीपांजलि ही। दूसरा है अ प्लस आ बराबर आ, तो भोजन प्लस आलयः। यहाँ पर है न अ निकल रहा है साउंड। अ प्लस आ बराबर आ बनेगा, तो आ बना है यहाँ पर, तो न में आ जुड़ेगा तो बनेगा भोजनालयः। शिक्षा प्लस अर्थी ही शिक्षार्थी ही। जब पहले से ही दीर्घ स्वर हो तो वह दीर्घ ही रहेगा। जैसा कि शिक्षा प्लस अर्थी, यहाँ पर दीर्घ स्वर आया है तो ये अपने आप दीर्घ ही रहेगा। आ प्लस आ यहाँ भी दीर्घ है, तो विद्यालयः। ठीक ई के उदाहरण, इति प्लस इदम बराबर इतीदम। हरि प्लस ईशः बराबर हरीशः। तो मित्रों, यदि हम इसको ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो याद रहे कि यदि मान लो एक वर्ण, दो वर्ण के बाद में यदि तीसरा वर्ण यदि आ की मात्रा वाला हो, दो या मोस्टली तीसरे वर्ण के बाद में आ की मात्रा वाला वर्ण मिलेगा आपको, या ई की मात्रा, या बड़ा ऊ की मात्रा, या री की मात्रा। यदि इन मात्रा वाले कोई भी वर्ण यदि आपको एक या दो वर्ण के बाद में मिलते हैं तो मित्रों वह दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। क्योंकि जो
स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं उसी की मात्रा वाले वर्ण आपको मिलेंगे। जैसे आ बन रहा है तो आ का मिलेगा, क्योंकि संधि की हुई है तो आ मिलेगा। और जैसे ई बन रहा है तो दीर्घ ई वाला मिलेगा। दीर्घ ऊ बन रहा है तो दीर्घ ऊ वाला वर्ण मिलेगा। और दीर्घ री बनता है तो री वाला। तो इसकी पहचान है कि यदि आ, ई, ऊ और री वाले यदि कोई शब्द मिलते हैं तो समझ जाना कि यह दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। तो आप बिना पढ़े भी यदि केवल आपको नाम लिखने के लिए कहे तो आप इन के उदाहरण देखकर ही आप पुनः समझ जाएंगे कि यह दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।